नमस्कार, मैं सर्वभूमि रोहित शर्मा। आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव में हार गई। यह एक आम फलसफा है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की हार के पीछे यह कारण थे, आरएसएस का बी टीम थे तो वह कारण थे, तो यह कारण थे। भाजपा यहाँ मजबूत थी, भाजपा वहाँ मजबूत थी, कांग्रेस यहाँ पर कमज़ोर हुई, कांग्रेस का ये है वो है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल बिल्कुल ये नहीं है कि कांग्रेस या भाजपा या आम आदमी पार्टी का जो मसला है वो क्या है। मूल बात है, आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रहे थे। वह किसी भी विचारधारा से आए, अगर वो मुद्दों की राजनीति है, अगर वो जनता के स्वास्थ्य की बात है, अगर वो जनता की शिक्षा की बात है, अगर जनता के हित की बिजली पानी की बात है, जनता के सड़क और उनकी समस्याओं को दूर करने की बात है, तो यही था उनकी राजनीति का मूल केंद्र। और इस सबके केंद्र में उनका एक साफ अवधारणा था कि जनता को शिक्षित करो, जनता खुद ही राजनीति तय कर लेगी। उन्होंने जनता को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे स्कूल बनाए, लाजवाब स्कूल बनाए। मुफ्त शिक्षा का जो नारा था उन्होंने वो पूरा किया, जो कि भारत के किसी भी हिस्से में आज तक भाजपा नहीं कर पाई, नहीं कर रही है। उल्टे भाजपा 2.5 लाख से अधिक स्कूलों को बाकायदा बंद कर दिया है ताकि लोग शिक्षित ना हो सकें। और इसके अलावे जो भाजपा ने किया है वो यह किया है, लोग तो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकें और जो प्राप्त कर लें उनको भी किस तरह से भ्रष्ट कर दें। और युवाओं को बगलाने के लिए तमाम तरीके का झूठी खबरों को फैलाना, प्रचारित प्रसारित करना भाजपा के एजेंडा में था। बहरहाल लब्बो लुबाब यह है कि जनता की आखिरी उम्मीद जो आम आदमी पार्टी पूरा कर रही थी, उनके मुद्दों को लेकर चल रही थी, वह हार गई। इससे कई सवाल निकलते हैं। पहली सवाल ये निकलता है, क्या जनता को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है? क्या जनता को अपने हेल्थ की कोई चिंता नहीं है? क्या जनता को अपने सड़क, पानी, बिजली क्या कुछ चिंता नहीं है? क्या उन्हें केजरीवाल के द्वारा जो दिया गया था मुफ्त महिलाओं का यात्रा, उसकी कोई चिंता नहीं है? चिंता नहीं है या है? इस सवाल के बीच में जो बुनियादी फर्क ये है कि आम आदमी केजरीवाल की राजनीतिक हार के बीच के बाद यह साफ हो गया है कि इस देश में कोई भी राजनीति नहीं चल सकती है जो सीधे सीधे जनता को संबोधित करता हो। भाजपा भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी के हार से यह साफ हो गया है कि जनता की असली समस्याओं के लिए लड़ने वाला अरविंद केजरीवाल हार गए हैं। और इसके साथ ही पूरे के पूरे भारत से जनता के मूल सवाल गायब हो गए हैं। अब कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति यह हिम्मत नहीं करना चाहेगा कि वो जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को लेकर के आगे बढ़े। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बीच जो एक चीज़ और स्पष्ट हुआ है वो यह है कि भारत की राजनीति अब सीधी सीधी तौर पर आम जनता बनाम पूंजीपति के बीच की लड़ाई हो गई है। इस बीच में वह कोई नहीं टिकेगा जो जनता की बात तो करेगा लेकिन हथियार नहीं उठाएगा, लड़ेगा नहीं उसके लिए। लड़ने से सीधा मतलब है हथियार उठाना, बंदूक उठाना। क्योंकि भाजपा अपने तमाम मामलों को लेकर, अपने तमाम दुष्कर्मों को लेकर, चाहे वह बलात्कार करते हों, चाहे वह भ्रष्टाचारियों को मदद करते हों, चाहे वह हत्या का अभियान चलाते हों, चाहे वो दंगा भड़काते हों, चाहे वो जनता के ज़मीन को, जंगल को, जल को छीन करके, राइफल के जोर पर छीन करके उसे पूंजीपतियों के हवाले करते हो। इस राजनीति के खिलाफ कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी जनता की वास्तविक समस्याओं को नहीं सुलझा सकता है। चाहे वो भाजपा हो, भाजपा के अलावा चाहे वो कांग्रेस हो या आरजेडी हो, लेफ्ट हो या कोई भी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी के हार के बाद ये चीज़ साफ हो गया है कि भाजपा के सामने अब कोई नहीं टिक सकता,
आरएसएस के फासिस्ट ताकतों के सामने अब कोई नहीं टिक सकता, क्योंकि भाजपा आरएसएस ने जिस तरह से भारत के संविधान के तहत बनाए गए तमाम ढांचाओं पर अपने पिट्ठू बैठा रखे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सेना हो, तमाम जगह पर आरएसएस ने अपने पिट्ठुओं को बिठा रखा है, जो आरएसएस की बात को लागू करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में अब किसी भी पार्टी के उदय की कामना नहीं की जा सकती है जो जनता के हित की बात करेगी, जनता के पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा की बात करेगी। वो हार जाएगी, या वो मारी जाएगी, या वो बर्बाद हो जाएगी। ये साफ संकेत है, साफ संदेश है आम आदमी पार्टी के दिल्ली चुनाव में हार जाने का। आप इस हार को भाजपा की मजबूती बोलिए, या केजरीवाल के इस उस कामों को कमजोरी गिनाइए कि उन्होंने यह किया, वह नहीं किया, वह नहीं किया, वह नहीं किया। मूल बात यही है, जनता की राजनीति करने वाले, मुद्दों की राजनीति करने वाले तमाम दल हार गए। भाजपा के सातिरपने अभियान के खिलाफ फिर कौन टिकेगा, ये सवाल है। ऐसा नहीं कि जनता की समस्याएं को हल करने के लिए जो ताकतें आगे बढ़ रही हैं वह भारत से गायब हो गई हैं। वह ताकतें मौजूद है, और वो ताकत है सीपीआई माओवादी। सीपीआई माओवादी के खिलाफ भाजपा की सरकार ने, अमित शाह ने साफ साफ घोषणा कर दिया है कि 31 मार्च 2026 तक माओवादी को समाप्त कर दिया जाएगा। माओवादी को समाप्त कर दिया जाएगा या नहीं, या होगा या नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा संदेश निकल के ये आया है कि जनता की बात करने वाले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हथियार नहीं उठाए हुए हैं, जनता की बात करना चाहेगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा। 31 मार्च 26 तक वह तमाम धाराएं खत्म हो जाएगी जो जनता की बात करना चाहेगा। माओवादी खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि माओवादी देश के उन हिस्सों में है जो सबसे पीड़ित, सबसे उपेक्षित और सबसे मजबूत पहाड़ी इलाकों में विद्यमान है। यह तो उनकी सैनिक ताकत की बात हुई, जहां पर क्यों खत्म करना नामुमकिन है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो ये है कि देश के तमाम हिस्सों में जब तक समस्याएं खत्म नहीं होगी, उनके रोटी रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा की समस्या खत्म नहीं होगी, और इसीलिए माओवादी भी खत्म नहीं होंगे। ये बड़े बड़े विश्लेषक भी कह चुके हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल के खत्म होने के साथ ही यह भी तय हो गया है कि अमित शाह के निशाने पर माओवादी नहीं है। अमित शाह के निशाने पर वो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो माओवादी और भाजपा के बीच में अवस्थित है, अर्थात वह चुनाव की बात करते हैं, अर्थात वह जनता के हित की बात करने के बावजूद हथियार उठाने से डरते हैं। वह सबसे बढ़कर के वह भ्रष्ट चुनाव आयोग जो जिस पर आरएसएस का पिट्ठू बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से डरते हैं, उनके खिलाफ उनका बहिष्कार करने से डरते हैं। ये तमाम राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे 31 मार्च 2026 तक। बचेंगे सीधा या तो सीपीआई माओवादी और भाजपा, दोनों के बीच सीधी जंग होगी, सीधा टक्कर होगा, सीधा युद्ध होगा, और इस युद्ध में दोनों एक दूसरे को नष्ट करने के लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि उसे आप खत्म नहीं कर पाइएगा माओवादियों को, क्योंकि माओवादी लड़ रहे हैं, उनका हथियार है, वह आपके कानून को नहीं मानता, वो आपके संविधान को नहीं मानता, वो आपके न्यायालय को नहीं मानता, वह आपके ईडी सीबीआई की पहुंच से बहुत 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 दूर है। उससे लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका आपके पास में है, वो है सेना, वो है पुलिस आपकी। और इससे ही बढ़कर बात करें हम अगर, तो आप नाटो के सेनाओं को उतारेंगे, आप उनके खिलाफ अत्याधुनिक हथियार का इस्तेमाल करेंगे, निश्चित तौर पर माओवादी उससे लैस होंगे। जितने ज़्यादा दमन ढहेगा माओवादियों के ऊपर में, वो उतने ही अधिक मजबूत होंगे। मेरी एक पत्रकार से बात हो रही थी बस्तर के, उन्होंने साफ कहा था सलवा जुडुम के पहले माओवादियों के पास प्लाटून हुआ करता था, जहाँ कि 20-22 लोग होते हैं प्लाटून में। लेकिन जब सलवा जुडुम शुरू हुआ, भाजपा और भारत सरकार ने लाखों आदिवासियों का हत्या किया, लाखों लोगों का हत्या किया। इससे परिणाम ये हुआ कि आधे माओवादी के पास चले गए आदिवासी या गरीब लोग,
और आधे लोग चले गए सरकार के पास। जंग दोनों के बीच हो रही है। ये जंग इस रूप में जाएगा कि सीधे सीधे पूरे देश को या तो माओवादी चलाएंगे या फिर भाजपा चलाएगी, आरएसएस चलाएगी। और दोनों के बीच इस जंग में जो जीतेगा सत्ता पर वही राज करेगा। भाजपा तो नहीं ही जीत सकती है माओवादियों के खिलाफ, क्योंकि हिटलर को भी खत्म इन्हीं माओवादियों के पूर्वजों ने किया था। स्टालिन, लाल सेना, माओवादियों के पास भी आज लाल सेना है, जिसे पीपुल्स गुरिल्ला स्क्वाड या पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी कहा गया है। PLGA शॉर्ट फॉर्म उसका है। दोनों के बीच संघर्ष होगा। इस संघर्ष का सीधा मतलब होगा सत्ता पर या माओवादी रहेंगे या भाजपा रहेंगे। माओवादी खत्म नहीं कर सकते हैं तो अल्टीमेटली माओवादी ही सत्ता पर काबिज होंगे, जैसे चाइना में या रशिया में काबिज हुए थे। लेकिन इस बीच में लोगों का खून बहेगा ये तय है। लाखों नहीं करोड़ों लोग मारे जाएंगे, ये भी एक साफ साफ हकीकत दिखता है। बहरहाल माओवादियों और भाजपा के बीच के इस जंग के में कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो दोनों के बीच में मौजूद है वह नहीं बचेगा, वो खत्म हो जाएगा। उन्हें या तो भाजपा के साथ जाना पड़ेगा या फिर उनको सीधा सीधा माओवादियों के पास जाना पड़ेगा, माओवादियों के झंडे तले जाना पड़ेगा। यही दो रास्ते बचे हैं देश के सामने अब। यही केजरीवाल के पराजय का साफ साफ संकेत है, या तो माओवादी या फिर सीधा सीधा भाजपा। भाजपा ताल ठोक करके अमीरों की बाटी होने का दम्भ भरता है। वो जमींदार, पूंजीपति, भ्रष्टाचारियों, बलात्कारियों की पार्टी है, उसके लिए काम करता है, उसके हित की बात सोचता है। माओवादी सीधे सीधे मजदूर, किसान, गरीब, युवा, इन तबकों की बात करता है और सीधी सीधी वो इनकी पार्टी है। जाहिर सी बात है देश में गृहयुद्ध छिड़ चुका है और इसमें सीधे सीधे देश की जनता, गरीब, मेहनतकश, किसान, मजदूर और उद्योगपति और उसके चाटुकार के बीच सीधी जंग होगी, गृहयुद्ध होगा। यही अरविंद केजरीवाल के हार का संकेत है। नमस्कार, मैं समर भूमि के रोहित शर्मा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।